हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक तुगलक वंश है, यानी तुगलक डायनेस्टी। ये वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते थे, जिसमें पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश। तो आज हम लोग तुगलक वंश के पार्ट 1 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी गियासुद्दीन तुगलक पर। और गियासुद्दीन तुगलक से संबंधित मैंने 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, पॉइंट है हम लोग का तुगलक वंश, यानी तुगलक डायनेस्टी। हम लोग जानते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक थे, यानी तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। और गियासुद्दीन तुगलक का जो पीरियड है वह 1320 से लेकर 1325 ईस्वी मानी जाती है। यानी आपको संस्थापक ध्यान में रखना है कि तुगलक वंश का स्थापना किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक ने। और गियासुद्दीन तुगलक का पीरियड क्या था? यानी 1320 से लेकर 1325 उनका पीरियड था। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गियासुद्दीन का नाम गाजी तुगलक था। देखिए, गियासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक था। गाजी वह उपाधि धारण किए थे और गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक है ना? यानी वह पहला सुल्तान थे जिसने अपने नाम के साथ गाजी की उपाधि जोड़ी थी। गाजी मलिक ने मंगोलों को बार बार पराजित किया। कहा जाता है उसने मंगोलों के आक्रमण को 29 बार विफल किया। यानी मंगोलों के जो आक्रमण हो रहे थे, उस आक्रमण को उन्होंने लगभग 29 बार विफल किया था। इस कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो के अनुसार सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छिपाए रहता था। यानी जो गियासुद्दीन तुगलक था वह काफ़ी विद्वान था। यानी अमीर खुसरो ने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा कि वह सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छिपाए रहता था। ध्यान में रखिएगा, यानी गियासुद्दीन तुगलक काफ़ी विद्वान था। उसने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई और नहरों का निर्माण करवाया। इससे किसानों और जो भी एग्रीकल्चर संबंधित काम करते थे उनको काफ़ी फायदा पहुंचा और राज्य की आर्थिक नीति में सुधार हुआ। कहा जाता है कि नहरों के निर्माण करवाने वाले संभवतः वह पहले सुल्तान थे। उसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। उसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया। यानी जो गियासुद्दीन तुगलक थे उनकी जो डाक व्यवस्था थी वह काफ़ी श्रेष्ठ थी और जो उनकी न्याय प्रणाली थी उसमें वह सुधार किए। नेक्स्ट पॉइंट, उसने तुगलकाबाद जो दिल्ली के समीप है नामक शहर की स्थापना की थी। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। यानी दिल्ली के समीप उसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की और रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो चिश्ती संत थे निजामुद्दीन औलिया के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। यानी जो चिश्ती संत थे निजामुद्दीन औलिया, उनके साथ उनके संबंध गियासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से आ रहे थे तो दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया थे तो सुल्तान ने उनको फरमान जारी किया कि मैं जब तक दिल्ली पहुंचूंगा आप वह शहर को खाली कर दीजिए या शहर को छोड़ दीजिए। पर निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली अभी दूर है सुल्तान। ठीक ना? गियासुद्दीन जब अफगानपुर नामक गांव में विश्राम कर रहा था तो लकड़ी के महल की छत गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यह उसके पुत्र यानी जो जौना खां थे, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ख्याति प्राप्त हुआ उनको,
उनके द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया था, यह बातें इब्न बतूता के द्वारा कही गई है। इब्न बतूता कौन थे? इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, यानी अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, वहीं से वह आए थे और इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखी थी। आगे हम लोग इब्न बतूता पर डिस्कशन करेंगे, पर इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि नहीं, उनकी मृत्यु जो है मोहम्मद बिन तुगलक के षड्यंत्र के द्वारा नहीं, बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वह बेचारे दब कर मर गए। उनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, धन्यवाद।